तो वेरिएशन, हमारा अभी का टॉपिक है वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? पॉइंट चार्ज का। आप लिख रहे हैं सारे बच्चे? तो हम जानते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R square. It means E is inversely proportional to R square. Case 1. As R tends to 0, electric field will tend to infinity. क्या मतलब है कि चार्ज के अपने ही ऊपर अगर इट विल बी मीनिंगलेस, चार्ज का अपना फील्ड यहाँ पे, तो ये पॉइंट होगा R tends to 0 और इसके अपने सेल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। तो लेकिन एक बात और है, तो पॉइंट टू बी नोटेड कि इस चार्ज के जस्ट राइट साइड पे देखें तो फील्ड की डायरेक्शन राइट को, इस चार्ज के जस्ट लेफ्ट पे देखें फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट को। अगर हमें इसको डायरेक्शन देनी हुई, साइन देने हुए, वेक्टर्स को डायरेक्शन देनी हो तो साइन देने पड़ते हैं। अगर राइट वाला वेक्टर पॉजिटिव है तो लेफ्ट वाला नेगेटिव बोलना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं इसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन लेता हूं तो मुझे इधर वाले फील्ड पॉजिटिव डिपिक्ट करने पड़ेंगे और इधर वाले फील्ड नेगेटिव डिपिक्ट करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव वाला फील्ड बड़ा है या नेगेटिव वाला छोटा है, नो, ओनली ड्यू टू डायरेक्शंस। वेक्टर में डायरेक्शन का मतलब प्लस और माइनस, राइट और लेफ्ट। क्या दूसरी चीज देखो, आप अगर हम बहुत दूर जाना शुरू कर दें तो सिंपल बात है, as R increases, inversely field will decrease. At a large distance, field will tend to 0. तो ये देखते हुए हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातें बनती है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ और ये एक्सिस पे, तो एक ओरिजिन से ऊपर को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया तो नीचे भी बनाना है अगर, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाले फील्ड यहाँ लिखूंगा और नेगेटिव वाले फील्ड यहाँ लिखूंगा। और R बिल्कुल नजदीक है तो फील्ड कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी पे, राइट। तो यहाँ पे ये मानते हुए कि आपने ग्राफ इसे लिखे हुए हैं, टच नहीं करवाना चाहिए। व्हाट इज हैपनिंग कि अगर मैं इस डायरेक्शन में ग्राफ बनाऊं, इधर कोई बच्चा सोच के बताए कि लेफ्ट डायरेक्शन पे भी फील्ड है ना, ये मैं कहां वेरी करा? ये मैं राइट को गया, ओरिजिन के राइट को जाना शुरू किया, R वेरी करा तो फील्ड मैंने बना दिया। मैं इसके लेफ्ट को भी जा सकता हूँ, बातें करने से अच्छा मैं ये बना रहा हूँ पहले, तो आप यहाँ सोच के बताइए। तो चैट में मुझे बताएंगे बच्चे कितनों को ये ऑब्वियस है कि सर हाँ ऐसा ही होना था, कि जो ग्राफ आपने बनाया ना हमें क्लियर है। नहीं क्लियर तो यस नहीं बोलना, मैं क्योंकि मैं बात कर सकता हूँ इस पर। यस, मैं मान के चलता हूँ कि आपको क्लियर है, सेमी क्लियर है, और सेमी क्लियर का मतलब अनक्लियर। बड़ी सिंपल सी बात कि यहाँ वाले फील्ड हमने इधर वाले फील्ड पॉजिटिव लेने हैं, और अगर यहाँ पे जिस इसके ऊपर, बिल्कुल इसके सिर के ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ पे फील्ड पॉजिटिव है, बिल्कुल R जहां 0 हो रहा है तो यहाँ पे फील्ड जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। और अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ,
यहाँ पे फील्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी है और जस्ट यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है। माइनस इन्फिनिटी मतलब अगेन कम ज्यादा नहीं, उसकी डायरेक्शन उधर को, तो इसलिए कि सीधा कहां चला गया, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव इन्फिनिटी तरफ। आपने ये नहीं कहा कि फील्ड डिक्रीज हो रहा है, फील्ड इंक्रीज हुआ है, दोनों फील्ड बराबर है, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन की वजह से, सिर्फ कन्वेंशन की वजह से हमें यहाँ लेना पड़ा है। तो ये ग्राफ दिल में भर लो। तो आगे चलते हैं। हमारा हेडिंग क्या था, वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज। तो फ्यूचर आपको नजर आ रहा होगा। कन्वेंशन ग्राफ को क्लियर करने के लिए चल नोट करो पहले, फिर नेगेटिव के लिए बनाना है हमने। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपको दोबारा बात कि अगर समझ ना आया हो चैट में एक बार पूछ लो, तो भी समझ ना आए, यू कैन ऑन द माइक्रोफोन एज वेल। तो कोई अपने यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है कि आप, तो वो क्लास का वो मजा खराब नहीं होना चाहिए। नहीं समझ आया स्विच ऑन, मैं पहले चैट पे सर एक्सप्लेन करना, नहीं आया तो दोबारा, तो ऐसा होना चाहिए, राइट। तो फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो मैंने टेक्निक चेंज कर दी है कि वहीं पे चार्ज बना दिया। यहाँ पे एक रफ वर्क कर भी देता हूं कि कल का अगर आपने रिवाइज किया हुआ है, रिवाइज नहीं किया मजा नहीं आएगा। ये देखो, तो नेगेटिव की वजह से याद है फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज। तो टुवर्ड्स द चार्ज का मतलब कि अगर मैं इसकी राइट साइड पे देखता हूं जहां आर इधर को बढ़ रहा है ना, तो उस केस में फील्ड लेफ्ट को है, तो लेफ्ट को हमें फील्ड को क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव। और इसके जो लेफ्ट वाले रीजन है वहां फील्ड किधर को, बोलो राइट को, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब कहानी यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे हूं इस रीजन में, तो फील्ड पॉजिटिव में जाने की बजाय किधर आ रहा है, नेगेटिव में, ये वाले डोमेन में। यहाँ पे फील्ड पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, बिल्कुल इसकी रिफ्लेक्शन, इसका अपोजिट है। और मैं इसको मिटा के थोड़ा नीचे ले आता हूँ, दोबारा ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ फील्ड देखो कौन से डोमेन में है, ई पॉजिटिव है, और यहाँ ई कैसा है, नेगेटिव। अब इतनी अच्छी तरह समझ लो कि थिंग्स आर गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स नाउ, राइट, स्लाइटली। तो कॉम्प्लेक्स करने से पहले हम एक करते हैं प्रॉब्लम। I just forward to see the last lecture. हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आई बिलीव हमने कर लिया था लास्ट में, हल्का सा मुझे याद आ रहा है, जस्ट फटाफट वो बच्चा यस सर नो कर दे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वेटिंग फॉर द रिस्पांस, यस थैंक यू सर। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं फिर एक एग्जांपल। ड्राइंग में क्वेश्चन क्लियर हो गया, जिनको नहीं हुआ मैं उनके साथ हूँ। तो यहाँ दो चार्जेस पड़े हैं, इंग्लिश में क्या लिखा होगा, फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट पी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का जीरो है, और उसके लिए एक्स ढूंढना है हमें। तो हमारा क्वेश्चन है टू फाइंड एक्स इफ
इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज 0। तो यहाँ पे मैं उन बच्चों को टारगेट करने जा रहा हूँ जिनका इसमें एक दो मैंने लेट भी ज्वाइन किया है, ताकि वो डायरेक्शन वाली सेंस पता चल जाए और ऐड वाली। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ध्यान देना, आपने कहाँ बात हो रही है, एट P, फील्ड एट P। तो मैं एट P पे खड़ा हो गया। P पे कितने फील्ड आ रहे हैं, प्लस E का फील्ड भी होगा, प्लस 4E का फील्ड भी होगा। तो यहां से इसे मैं रेड कोडिंग कर रहा हूं, ये दिस इज फील्ड ड्यू टू प्लस E, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड एट P। तो मैं हिंदी का बोल रहा हूं कि P पे प्लस E की फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, राइट को। अब मैं अगली हिंदी बोलने जा रहा हूं, P पे प्लस 4E की डायरेक्शन कैसी है। P पे प्लस 4E भी अपने से दूर मार रहा है फील्ड, तो प्लस 4E का फील्ड इज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहां वेक्टर्स को एज इट इज यूज नहीं कर रहे, हमें इतना पता चल गया कि P पॉइंट पे दोनों के फील्ड ऑपोजिट है। ऑपोजिट है, गुड इनफ। इसका मतलब अगर वो इक्वल हो जाएंगे तो उनका नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि राइट वाला वेक्टर और लेफ्ट वाला वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास फिट ऑफ दैट इज, ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये सारा 10 है, 10 माइनस एक्स, और ये तो x है ही, इसे मैं रेड कर रहा हूं इसके लिए। तो फॉर दिस टू हैपन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट E मस्ट बी इक्वल टू at P due to plus E must be equal to field due to plus 4E। करो, फॉर्मूला क्या हमारे पास, 1/4 pi epsilon naught Q upon R square। What is R here? This X। किसका फील्ड है, 4E का। 4E का फील्ड यहाँ पे इस पॉइंट पे कितने डिस्टेंस पे, 10 माइनस एक्स पे। तो क्या आ गया मेरे पास, 4E अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैं धीरे धीरे कैलकुलेशन वाला पार्ट कम कर दूंगा कि आप लोगों की तरफ से आंसर आ जाएगा। 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये पार्ट बिना समझाए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हुए पहले एक्सप्लेन हो चुका है कि नेगेटिव लेते हैं तो आंसर भी नेगेटिव में आता है, तो उससे हम इग्नोर मार देते हैं। x is 10 by 3 मीटर। तो आपको ध्यान आ रहा होगा ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ पहले, लेकिन वो फोर्सेस के लिए था। अब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ना, उसको हम टेक्निकली मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन मैं इसे मिटा रहा हूं बीच में, आपने ऑब्जर्व करना है कि अब हमने पॉइंट ढूंढ लिया, लो जी ये पॉइंट ढूंढ लिया, यहां से कितने मीटर पे, 10/3 मीटर पे। यहां पे दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो ये ऑब्जर्वेशन चल रही है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अगर मैं कोई बाहर से लाके यहां पे प्लस Q चार्ज रखता हूं, राइट, तो व्हाट विल बी फोर्स, आंसर आना चाहिए ऑन प्लस Q। प्लस Q कहां रखा हुआ हमने, P पे, ड्यू टू प्लस E एंड प्लस 4E। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, मुड़ने से पहले मेरे आंसर सामने होने चाहिए। ओ, अभी तक आई नहीं आंसर। अगर आपको आंसर पता है और आप नहीं दे रहे हैं तो आप मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो कि इस Q के ऊपर इन दोनों का फोर्स कितनी लगेगी। गिवन हिंट,
force is equal to Q into E. I was waiting for the answer, maybe wrong one, maybe right one. Am I audible? Audible तो हूँ मैं, बात चल रही है हमारी? Yes. तो आई होप आपको, यानी कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो है. यस, शाबाश. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सरगुन, जसलीन, तनिषा, जो भी नए बच्चे भी हैं, पुराने भी हैं, तो आंसर किसी का नहीं आ रहा यहाँ पे अभी तक. यस. तो अगर इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो है, तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी इन दोनों की? जस्ट सी Q into zero. How much? Zero. तो एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, ये सिमिलर क्वेश्चन है कि अगर आपको ये क्वेश्चन आया कि इन दोनों की फोर्स कितनी लग रही है, अगर इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इन दोनों की नेट फोर्स इसमें क्या लग रही है? जीरो. तो क्लियर? अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल करने जा रहे हैं. ये आप सबने करनी है, देखना कि यहाँ पे चार्ज Q1 है, पॉजिटिव Q1, यहां पे चार्ज प्लस Q2, और कोई पॉइंट P है, A, B, उसी क्वेश्चन का हमने शॉर्टकट बनाना है. अच्छा, मुझे क्लियर करो, तो ये सभी को क्लियर हो गया था? मैंने ये जो पॉइंट बाद में बताया, सुनने के बाद क्लियर हो गया सभी को? यस और नो करो. चैट एक्टिवेट भी है या नहीं? हरी अप. गुड, शाबाश. चलो आगे. तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करो, सभी कर रहे हैं फटाफट, कि हमें क्या करना है. बस सेम क्वेश्चन है, वहां E और 4E लिखा हुआ था, यहाँ Q1 लिखा हुआ है. मैं बहुत ज्यादा जान नहीं लगाऊंगा यहाँ पे. तो हमें x ढूंढना है. फाइंड x so that field at P is zero. So I will again say कि प्लस Q दोनों पॉजिटिव लिए मैंने. एट P, यहाँ पे मैंने एट P देख रहा हूं, ये मैंने अपना मार्कर रखा हुआ है. तो ये 1 की वजह से फील्ड राइट को, एट P 2 की वजह से अपने से अवे, और इस 1 का डिस्टेंस जो है 1 का यहां से, दैट इज x, और 2 का जो डिस्टेंस है यहां से, दैट इज 10 minus x. E1 is equal to 0. No, E2. And then दिमाग में आ गया, it is d minus x का होल स्क्वायर. क्योंकि ये मैं पहले करवा चुका हूं, तो मैं सारे स्टेप्स ये शॉर्टकट कितने बच्चों को याद है? शाबाश. सरगुन ने आंसर किया था. इस पे ध्यान आ रहा है? नेट 40 के लिए भी ये शॉर्टकट मैंने बोला था आप करने को, और 2 जगह यूज होता है. अभी एक बार और बनने वाला है, राइट? तो लेट अस सी. तो याद करना इसको. तो मैं अभी आप सबसे क्वेश्चन पूछने लगा हूं.
मुझे राइट और रॉन्ग दोनों आंसर आ जाने चाहिए, मतलब दोनों का मतलब आंसर देना जरूर है आपने, ठीक है, अपना अपना, गलत होने से शर्माना नहीं, डरना नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां प्लस ही चार्ज पड़ा हुआ है और यहां -4 ही। जो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर का मतलब जो रूटीन में पढ़ रहा है सारी चीजें, वो मेरे क्वेश्चन गेस भी कर सकता है। तो पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी 0 lies in between A and B, multiple choice, to left of A या to right of B। I need answer। मैं नहीं पढ़ाऊंगा वरना मैं जा रहा हूँ क्लास छोड़ के। बिल्कुल ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं, आई एम हैप्पी फॉर दैट। नेचुरली दो कोई और है, कोई और है, कोई एक गलत होगा ठीक होगा, डजंट मैटर टू मी। What do matters to me is your involvement। शाबाश। गुड है। तो आपको ध्यान होगा कि बीच में तो हो नहीं सकता, याद आ गया थोड़ा सा। तो यहां पे अगर मैं यहां पॉइंट लेता हूं, प्लस अपने से दूर मारेगा फील्ड, पहले उन बच्चों को कवर, और माइनस अपनी तरफ मारेगा फील्ड। तो यहां बीच में तो जीरो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा याद करो, ध्यान आया किसी को? मैं करण का आंसर चेक करना चाहता हूं, करण ने स्पेशल डाउट पूछा था ये। करण कहां पे है? करण का आंसर, करण दोबारा बोलना आंसर लेना लिखना। जस्ट वांट टू चेक द, शाबाश, द राइट ऑफ बी। नहीं तुमने रिवाइज नहीं किया करण, फिर देखो यहां कोई बात नहीं है, नो इशू। ये चार्ज बड़ा चार्ज है, ये चार्ज छोटा, बड़ा है और नजदीक है। ये स्मॉल है लेकिन दूर है। तो मैं उस पर लिख भी सकता हूं, लेकिन मैंने बोल दिया कि स्मॉल चार्ज और फार अवे, यहां से इस पी पॉइंट से, और ये लार्ज चार्ज लेकिन नियर है। तो दोनों का फील्ड कभी भी इक्वल एंड ऑपोजिट हो ही नहीं सकता। लेट मी मेक इट मोर क्लियर। -4e और प्लस ई ऑपोजिट हो सकते हैं लेकिन इक्वल नहीं हो सकते कभी भी। दैट इज द पॉइंट। इसलिए फील्ड हमें कहां ढूंढना पड़ेगा? तो प्लस माइनस की बात नहीं हो रही इस जगह पे। तो इस जगह से स्मॉलर चार्ज की तरफ, स्मॉल से कोई ना कोई डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, मान लो x डिस्टेंस। तो ये पॉइंट P है जहां पे हम फील्ड क्या करना चाहते हैं? 0। तो आई रीड्रॉ, थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाए यहां पे। तो एक प्लस सी, एक -4e, और इनका आपस में डिस्टेंस d, और यहां से डिस्टेंस x, और इस पॉइंट पे x है, और यहां पे फील्ड E क्या करना है हमने? 0। पॉजिटिव प्लस इस P पॉइंट पे प्लस की वजह से इधर को, ये स्मॉल तो है लेकिन अब नजदीक है, और इसकी वजह से फील्ड अपनी तरफ, और ये वाला डिस्टेंस, ब्लू वाले का डिस्टेंस कितना है? d + x, और ये रेड वाले का डिस्टेंस कितना है? दैट इज ओनली x। तो इन दोनों को
ऑपोजिट हमने बोल दिया, अब इक्वेट कर देना है, आप कर रहे हैं। अब ना फॉर द सेक ऑफ शॉर्टकट याद करो, आपको कॉपियां दोबारा ध्यान से पढ़ो, बड़ा आपको +2 इतनी अच्छी तरह कर डालो अक्टूबर एंड तक कि +1 रिवाइज जब मैं कराऊं तो +2 का बर्डन ना हो दिमाग में। तो मैंने फिर आपको शॉर्टकट के सेक के लिए बोला था कि दोनों अगर ऑपोजिट चार्ज है, स्मॉल चार्ज की साइड पे होगा दैट इज नेट फोर्स 0, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो स्मॉलर को अगर आप Q1 बोल दो ना और लार्जर को Q2 और स्मॉल की तरफ से डिस्टेंस, और अब साइन नहीं लेने क्योंकि हमने साइन ने जो काम देना था दे दिया, इससे दे दिया डायरेक्शन राइट, इससे डायरेक्शन दे दी लेफ्ट को, और लिखो मेरे साथ, क्या लिखूं, फील्ड ड्यू टू +E, फील्ड ड्यू टू -4E, लेकिन इसको मैंने नाम दे दिया Q1 स्मॉलर को। तो फॉर द सेक ऑफ शॉर्टकट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन x स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन d प्लस x का होल स्क्वायर। और d प्लस x अपॉन x होल स्क्वायर इज Q2 अपॉन Q1। Q1 Q2 कौन है, आपने सुन लिया। d plus x upon x is 1 plus root plus minus root. Taking positive value and solving. देखो मैं कभी क्राइम करने को बोलता नहीं, आ रहा याद आपको, तो ये आंसर आता है, लेकिन विद व्हाट, माइनस साइन। यहां मैंने अलजेब्रा का एक स्टेप छोड़ा है, वो आप अपने आप कर सकते हो। वी आर मूविंग अहेड। Here some of your students may feel uncomfortable with ग्राफ वाली बातें, जिनको तो अनकंफर्टेबल हो गए हो तो इसका मीन आप लर्निंग कर रहे हो, इसका मतलब आप कुछ नया सीख रहे हो जो आपके दिमाग में कभी था ही नहीं, राइट। तो ये एक एग्जांपल, variation of E due to 2-point charges। तो आज का मेरा लेक्चर इट्स मोर ऑन ग्राफ्स। तो यहां पे जी हमने क्या किया, आओ जी, ध्यान से देखो, दोनों के साइन सेम है, तो फील्ड 0 कहाँ होगा, ना लेफ्ट को ना राइट को, दोनों के कहीं बीच में। बीच में मतलब सेंटर में तो नहीं होगा 0, कहीं ना कहीं जहां इसके नजदीक, नियर टू दिस। रीजन ये बड़ा चार्ज है, इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट दूर तक आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले वो पॉइंट ढूंढना जरूरी होता है जहां पे फील्ड 0 हो रहा हो। एक चीज और सीखनी है आपने, ध्यान देना है, अगर कोई चीज 0 हो रही है ना वेरिएशन के साथ चलते हुए, मैं यहां से गया 0, इसका मतलब इसके लेफ्ट पे कोई और साइन होगा, इसके राइट पे कोई और साइन होगा। इस बात को अंडरस्टैंड करो। रीजन 0 पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए तो 0 से गुजरेंगे,
या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए तो जीरो से गुजरेंगे। तो अब अगला फंडा जो आपने सुनना ध्यान से, अगला फंडा ये सुनना है कि जिस चार्ज के नजदीक हो ना उसकी चलेगी ज्यादा। यानी कि मैं इस चार्ज के बिल्कुल यहां आ गया, यहां इसका इंपैक्ट है, बिल्कुल है, लेकिन मैं ये बिल्कुल इसके ऊपर, मतलब वो पॉइंट जहां r टेंड्स टू 0 है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बिल्कुल विसिनिटी में, विसिनिटी मतलब उसके नजदीक इसकी चलेगी। इस पे आप चैट में यस और नो कर रहे हो, शाबाश शाबाश। जो मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अगर हम 0 वाले पॉइंट से इस चार्ज के नजदीक आ गए तो इसका इफेक्ट होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना इसका इफेक्ट होगा, बिकॉज वी आर क्लोज टू इट। चैट में यस और नो आ रही है मुझे? देवांश नो, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम फोकसिंग ऑन नो। देखो यहाँ पे देवांश, मैं दोबारा बताता हूँ, मैं इसी की वेट कर रहा था। अगर कोई प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है r डिस्टेंस पे, हमने किया था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एज r टेंड्स टू 0, सॉरी 0, फील्ड टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि उसके अपने सिर के ऊपर जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा होता है। तो मैं इसके जस्ट राइट पे देखूं फील्ड अवे, इसके लेफ्ट पे देखूं फील्ड अवे, तो क्योंकि यहां पे r कितना हो रहा है 0 और फील्ड की तरफ जा रहा है इंफिनिटी में। क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे मैं, इवन सरगुन ने भी बोला है और उद्देश्य ने भी बोला है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब ध्यान सुनना, तो ये बात देखो कि जब चार्ज के सिर के ऊपर ही चढ़ गए ना, r 0 ही हो गया जब, तो फील्ड किसको किसको जाएगा, इंफिनिटी की तरफ। अब वापस आओ कि हमने यहाँ पे इस रीजन में दोनों में फील्ड आ रहे हैं, इसका दाईं तरफ आ रहा है, इसका बाईं तरफ आ रहा है, ठीक है ना, गुड है। हमने जो पॉइंट ढूंढा, आज हम एक ही बात करेंगे सारी क्लास में, लेक्चर क्लियर, कि हमने अगर ये पॉइंट ढूंढा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ है, ये 0 अपने आप हो गया, दोनों का रिजल्टेंट 0 हुआ है, दोनों का मतलब क्लियर तो नहीं कर देता हूं मैं, यहां पे इसका फील्ड राइट को है और इसका फील्ड लेफ्ट को होगा, और ई डैश बोल देता हूं, दोनों के फील्ड कैसे होंगे, इक्वल। तो जहां फील्ड 0 हो रहा है ना, दिमाग में बिठाओ, वो एक स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है जहां पे दोनों, मैं ये डैश से आपका दिमाग ना खराब हो, ये +4e, ये +e, दोनों का फील्ड इक्वल है, यहाँ पे वो पॉइंट है। अब मेरे साथ आना धीरे धीरे, बोर्ड पे आओ। अगर मैं इसके नजदीक आता जाऊंगा, आगे आ गया, यहां फील्ड किसका स्ट्रांग होगा इस पॉइंट पे, 4e की वजह से या +e की वजह से? आंसर जिन्होंने नो लिखे थे उन्होंने आंसर लिखना है जरूर, कंपल्सरी है। यहां किसका फील्ड ज्यादा होगा, 4e का या +e का, इस पॉइंट पे? 4e का, उद्देश्य का आंसर आ गया है, क्योंकि इससे सिर पे बैठे हुए हैं, तो इसका ज्यादा है, तो 4e की डायरेक्शन किधर को है, अपने सिर पर है, यहां बैठे हुए, ये लो, तो इसका मतलब यहाँ पे 4e का ज्यादा है, +e का कम है, तो नेट फील्ड है, देखो ये कहानी, गॉट इट। अब मैंने इसको हिंदी में बोला था पहले आपको कि इसको हिंदी पंजाबी में समझ लो, जिस किसी चार्ज के सिर पे बैठ जाए ना जाके, तो उसकी चलेगी, बाकी दुनिया की कोई चार्ज की डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी, उसका फील्ड इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। तो ये आगे से देसी तरीका हमने याद कर लिया कि अगर किसी चार्ज के नजदीक बैठे तो उसकी चलेगी। और तो और मैं इसके बाईं तरफ भी आऊंगा, बिल्कुल ये जस्ट दाईं तरफ, ये जस्ट बाईं तरफ, जस्ट बाईं तरफ मतलब इसका फील्ड, इसका भी ये होगा, मैंने देखना ही नहीं, मैंने जब इसके सिर के ऊपर देखना है तो इसका फील्ड कैसा है, ये डायरेक्शंस हैं, वैल्यूज नहीं आ रही। अब अगला बताओ मुझे, अगली बात, शाबाश देवांश, वेरी गुड। फिर यहां बताओ डायरेक्शन, जस्ट +e के सिर के ऊपर लेफ्ट पे बैठे हुए हैं, तो अपने उसमें डालो आंसर कि इधर फील्ड, इस पॉइंट पे फील्ड लेफ्ट को होगा या राइट को होगा। शाबाश, आई एम वेटिंग इम्पेशेंटली। इस पॉइंट पे फील्ड, मुझे गलत आंसर भी चाहिए कि +e की वजह से ज्यादा होगा, और +e का फील्ड किधर होना चाहिए, अपने से अवे। तो मैं आंसर मैं चल नहीं रहा आगे कि ये जब बिल्कुल इसके नजदीक, सरगुन, देवांश, उद्देश्य, जिनके डाउट थे उनका आंसर चाह रहा हूं कि इस पॉइंट पे किसकी ज्यादा चलेगी, +4e की या +e की, +e की, और +e की वजह से फील्ड अपने से अवे, या अपने से अवे, अगर नेगेटिव होता तो इधर होता, तो
ये फील्ड की डायरेक्शन है। तो अब यहाँ पे भाई कोई बात नहीं है, जैसे लेक्चर के बाद भी आपने रिवाइज करना है, तो मेरे से एक्स्ट्रा डाउट होते हैं आपके। अब ट्रांजिशन चेक करना आपने, ये एक स्पेशल पॉइंट है। ये प्रॉब्लम है हमारे 10th एक्चुअली +1 में भी सोच नहीं पाए होते बच्चे के, कोई चक्कर नहीं है। पी पॉइंट पे फील्ड 0 है, पी के जस्ट लेफ्ट पे फील्ड राइट को है, पी पे जस्ट राइट पे फील्ड लेफ्ट को है। और अगर हम ये वेरिएशंस है, इसके बिना ग्राफ होने ही नहीं है। तो यहां पे हमारे पास अगर हम राइट को पॉजिटिव बोल दें, अब प्लस माइनस कौन कौन डिसाइड करता है, हम लोग ही करते हैं। और अगर राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस पी पॉइंट के इधर इधर वाले फील्ड को पॉजिटिव और इधर वाले फील्ड को बोलिए क्या बोलेंगे, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और भी याद करो कि और ये वाला फील्ड इससे जस्ट इधर कैसा हो गया, नेगेटिव। इधर ओवरऑल ही नेगेटिव रहना है, सोचो जरा। +4 भी लेफ्ट को मार रहा है, प्लस ई भी लेफ्ट को मार रहा है, दोनों के एड अप हो जाएंगे, यहां फील्ड आ जाएगा। और व्हाट अबाउट हियर, तो यहां पे थोड़ा सा कर दो कि +4e का फील्ड भी इधर को, प्लस ई का फील्ड भी इधर को। तो अभी आपके दिमाग में हल्का हल्का अटक रहा होगा, वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। +4e अपने से परे, दूर 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 दूर, अपने से दूर, जहां पूछे दूर मेरे से, यहाँ फील्ड किधर को, इधर को। अगर प्लस वाले से पूछे, कल को नेगेटिव हो जाएगा तो अपनी तरफ खींचेगा फील्ड को, राइट। तो अब यहां पूछो, इसका मतलब यहां दोनों इधर आ रहे हैं, तो यहां फील्ड नेगेटिव साइन लेगा। यहां पॉजिटिव लिया है, यहां 0 ले लिया है, यहां नेगेटिव ले लिया है, यहां बताना मुझे। यहां +e बोलेगा मेरे से दूर, +4e के बोलेगा मेरे से दूर। लो कर लो बात। तो इसका मतलब नेट फील्ड राइट को आ रहा है, राइट को आने का मतलब पॉजिटिव साइन है। तो यू शुड बी विद मी नाउ, दैट इज। और ये वाली बात अपने सिर के ऊपर पॉजिटिव है ना, दैट विल टेंड टू इंफिनिटी। अपने सिर के ऊपर दैट विल टेंड टू, इसके जस्ट इधर पॉजिटिव इंफिनिटी, जस्ट इधर नेगेटिव इंफिनिटी, राइट। और धीरे धीरे फील्ड 0 पे चला जाएगा। सिमिलरली इसके जस्ट यहां पे, यहां नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव में आ जाएगा अपने, और यहां पे कौन सा पॉजिटिव। तो बातें नोट करो इसको पहले, शाबाश। वो साइंस वगैरह। तो आई वुड लाइक टू मेक द ग्राफ हियर ओनली, चाहे मैं दोबारा ना मुझे बनाना पड़ जाए। यहां बनाने में जो फायदा होगा वो कभी नहीं हो सकता जिंदगी में, बड़ी फायदे की बात है। इट इज जस्ट ट्रेडिशनल राइट लेफ्ट, थोड़ा मेरे से हिल रहा है, कोई वो नहीं है। मैंने कलर कोडिंग भी करने की कोशिश करी है बच्चों, कि यहाँ इधर पे सी फील्ड पॉजिटिव फील्ड चल रहा था, अभी इधर नेगेटिव हो गया। यहाँ पे एकदम से देखो जरा, कहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव डोमेन में रहना है, ये पॉजिटिव डोमेन है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर हर जगह पे पॉजिटिव फील्ड है, यहाँ फील्ड पॉजिटिव है, तो इट विल गो लाइक दिस। नेगेटिव डोमेन में बता देना, फील्ड भूलना नहीं, नीचे फील्ड आया नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा अब नेगेटिव, चाहिए हमें नेगेटिव। ये लो जी, दिस इज द फील्ड। फिजिक्स नहीं बेटा नहीं, अधिकांश टेंजेंट ग्राफ नहीं है। टेंजेंट होता तो वो tan का फंक्शन होता है, उसकी शक्ल जैसे दिख रहा है बिल्कुल। तो इट इज गुड कि देखो हमारा फील्ड के tan थीटा थोड़ा लिखा हुआ हमने, तो वो जस्ट उसकी जैसे शक्ल मिल रही है बाय चांस, इट्स नॉट अ टेंजेंट ग्राफ। टेंजेंट ग्राफ सेंटर में 0 रहेगा हमेशा यहाँ पे, और 1 वगैरह जो भी होगा, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ये मतलब नथिंग, राइट। तो इट इज नॉट अ टेंजेंट ग्राफ, देखने में उसकी शक्ल मिल गई वैसे मान लो। तो मैं मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे दोबारा देखो, हाँ बिल्कुल, जो जो बच्चे अभी तक यस नहीं कर रहे, बीच में कई कुणाल इवन और भी, ताकि ये आप समझ रहे हो,
मैं सच बताऊं, कई बार मैं आज अपना फेवरेट डायलॉग दोबारा बोलता हूं कि ये समझ आ गया ना, आज अगर हम नहीं कर लिया तो आज का लेक्चर खत्म। आप समझ मेरा मतलब, लेक्चर खत्म तो नहीं कर रहा, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए कि आप इसका मतलब आपका लेवल चेंज हो गया, आप इसके बदले कई क्वेश्चन कर लोगे। तो आज के 2 घंटे के लेक्चर के बराबर इंपॉर्टेंस है इसकी, तो इसलिए यस आपका बोलना बड़ा जरूरी है, नो बोलना भी जरूरी है। आपको बताइए, गुड है। तो फिर रेडी हो जाओ, अपने मतलब दिमाग को तीखा कर लो, आप समझ रहे हो क्या आने वाला आपके सामने, एंड इट इज गोइंग टू बी अ हेल ऑफ द एफर्ट फ्रॉम बोथ ऑफ अस, राइट, कि ऑल ऑफ अस बेसिकली। तो मैं क्या करने वाला हूं, फ्यूचर देख गया आपको, हाँ, एक मैं नेगेटिव बनाने वाला हूं और एक पॉजिटिव बनाने वाला हूं, और नेगेटिव और पॉजिटिव का जीरो फील्ड बीच में नहीं होता, कहीं और होता है। फिर वो कहां जीरो होगा, कहां मैक्सिमम मिनिमम, आज 2-3 बातें आपको और पता चलने वाली है, ट्रिक्स है जो आपको आपसे शेयर किए जाएंगे। तो इट इज एक्सरसाइज, मैं आपको दूंगा 3 मिनट, आपने अपनी अपनी कॉपी पे बनाना है ग्राफ, और आपने मनी मनी महसूस करना है कि जैसे मैं देखूंगा ग्राफ, और मैंने देख लिया। गलत करने से डरो ना बच्चों, ठीक है। तो आई वुड गिव यू हिंट, 0.2 कहां पे है, हर चार्ज के सिर के ऊपर अगर बैठ जाओगे तो उसका एरो मारना, दैट इज, अगर यहाँ पे इससे अवे बिल्कुल नजदीक इसके ऐसे से, तो रफ करो। तो आई गिव यू 3 मिनट्स, राइट, डू इट जेन्युइनली, आप मेरी नजरों से दूर हो लेकिन डू इट। जिन्होंने ड्रॉ कर लिया हो बताओ चैट मेरा, मतलब देखना तो नहीं है, ताकि वो यस सर हमने कर लिया, गुड है। और काफी चांस है कि बहुत सारे बच्चों का गलत होगा, लेकिन कोई इशू नहीं है उसमें। आपने वो अगर आपने गलत किया है तो यू आर द विनर, मतलब किया है अगर वो, तो अगर आपने ट्राई नहीं किया, कॉपी साफ सुथरी रख रहे हो, तो फिर गलत बात है। तो लेट अस थिंक, एक तो मुझे पता चल रहा है इन दोनों के बीच की बात करूं, अगर कहीं भी चला जाऊं +4 ही राइट को मार रहा है, माइनस ई अपनी तरफ, इसका मतलब
इन दोनों के इस डोमेन में जो फील्ड है वो राइट को देगा। राइट को लेगा मतलब मुझे कौन सा साइन देना पड़ना है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये ध्यान सोचो कि फील्ड ना इधर इस इलाके में कभी नहीं आएगा, वो यहीं पे घूमता रहेगा। राइट। दूसरी बात, फील्ड कहीं जीरो नहीं होना, इसको टच नहीं करना कभी भी। लेकिन इसके पास आए फील्ड विल टेंड टू इंफिनिटी, और पास आने पे भी फील्ड की डायरेक्शन राइट को है। इसके बिल्कुल पास आ जाए तो भी राइट को है, लेकिन अगेन फील्ड विल टेंड टू इंफिनिटी। तो क्योंकि दोनों तरफ राइट को है, तो ऐसा आप लोगों ने, बहुत बच्चों ने नहीं सोचा हुआ, डोंट वरी, पॉजिटिव इंफिनिटी, और ये भी राइट को है, पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव इंफिनिटी। बातें तो क्या करना है, आपने डबल अप्रोच करनी है। 90% समझ आ गया यहाँ पे, कि चीजें कम ज्यादा क्लास के लेक्चर दोबारा देखो ना तो कॉपी भी चेक करो। तो अगर इधर भी इंफिनिटी था, इधर भी इंफिनिटी था, लाइक दिस, तो अगर कोई चीज इंफिनिटी टू इंफिनिटी जा रही है और बीच में कहीं पे नॉन जीरो हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम डाउन आई होगी। और डाउन मैंने मिनिमम वैल्यू, और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है नीट और जेईई लेवल का, बिना ग्राफ के। और क्योंकि ये +4e बड़ा है, -e छोटा है, तो इससे थोड़ा सा राइट को टिल्ट, मेरे से शायद उतना राइट टिल्टिंग शो नहीं हुई, कर दूं मैं like this, and there will be a point where field will be minimum. You will find the MCQs in books, in maybe my assignments भी अभी आपको एक एंड में और मिलनी है, तो कई मिलनी है assignments। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, there are two charges, as you go from 4e to -e, ABCD options, field increases then decreases, field becomes 0, blah blah। क्या बोलोगे आप इसमें? Field first decreases then increases, this is one of the MCQ। तो आपको मेरी स्टाइल भी याद समझ आ चुकी है। अगर मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ तो कई क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस बनेंगे उसमें से, राइट। तो अब यहाँ आना मेरे साथ, ये वाला इलाका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने वो पॉइंट ढूंढा होगा कि जहां पे प्लस, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो बाहर फील्ड जीरो होगा और छोटे की तरफ जीरो होगा। यहाँ छोटा कौन है इस बार? -e, स्मॉलर चार्ज। इट मींस यहां कहीं पे फील्ड जीरो हो गया। ओ, जहां फील्ड जीरो हो गया ना, उसके एक तरफ साइन कोई और होगा, उसके दूसरी तरफ साइन कोई और होगा। ये और कैसे बताऊं मैं, कि मैं इसके यहां देखूंगा अगर, तो यहां मेरे मन में क्या फीलिंग है कि -e के इलाके में बैठा हूं, -e के सिर पे बैठा हूं, तो यहां -e की चलेगी, और नेगेटिव चार्ज हमेशा फील्ड किधर को देता है? अपनी तरफ। अब लेफ्ट को एरो आने की वजह से इसका मतलब मुझे इस इलाके में फील्ड कैसा रखना है? माइनस। अब दूसरा तरीका है, अगर 0 पॉइंट के एक तरफ नेगेटिव डायरेक्शन है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव होगी ही। लेकिन मैं क्यों मान लूं, मैं और सीखता हूं, मैं छोटा बच्चा हूं। अब आपको एक तरीका बता रहा हूं मैं, कि जब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से देखना, +4e और ये -e, ये शायद लास्ट टू लास्ट क्लास या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बात हुई है, या मे बी मे नॉट बी, बट नए तरीके से। आप मुझे ये बताओ, ये रफ वर्क यहां कर रहे हैं हम, एक +4e चार्ज पड़ा हुआ है, एक -e चार्ज पड़ा हुआ है, और इससे हम फार अवे चले जाएं, दोनों से फार अवे प्लेस पे चले जाएं, तो ये दोनों चार्ज हमें अलग अलग दिखाई देंगे या बहुत नजदीक दिखाई देंगे? ऑब्वियसली बड़े बच्चे हैं, तो ये बहुत नजदीक दिखाई देंगे, they will appear like this and they will be equivalent to net positive charge। तो जब हम दूर जाके किसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं। पॉइंट बन गया, ये +4e था, ये -e था, तो यानी ये मुझे +3 नजर आ रहा है। तो ओवरऑल +3 नजर आ रहा है, इसका मतलब दूर जाने पे, और प्लस का फील्ड किधर होता है? राइट को। नहीं, राइट मतलब अपने से कभी। तो ये मतलब क्या हुआ, जीरो वाले पॉइंट से जब मैं यहां पहुंचा ना, इस पॉइंट पे जब मैं पहुंचा, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि इस पॉइंट पे मैंने देखा तो मुझे दोनों चार्जेस ऑलमोस्ट नजदीक नजर आ रहे हैं, और प्लस नजर आ रहे हैं, +4e और -e। इस वजह से फील्ड की डायरेक्शन किधर को होगी? राइट को। दोनों मेथड से वो हमारा ट्रू हो गया। अब भाई साहब, अगर राइट को है तो इधर प्लस है। दूसरी बात, अभी बात खत्म हुई नहीं हमारी,
पॉजिटिव। एक और टेक्निक जो हमने पहले करी, यहां फील्ड 0 है और जब यहां पहुंचेंगे जहां r विल टेंड टू इंफिनिटी, यहां भी फील्ड कितना आएगा 0, यहां भी फील्ड 0, चलते गए बहुत दूर पहुंच गए हम, फील्ड 0 हो गया। तो अगर यहां भी फील्ड 0 था, इंफिनिटी में भी फील्ड 0 है, तो क्या हमेशा ही 0 रहा होगा? इनके बीच में तो कहीं फील्ड नॉन जीरो चल रहा है ना, दूर जाके 0 हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, कहीं पे फील्ड पहले इंक्रीज फिर वो डिक्रीज, और ऊपर की तरफ ही क्यों लिया मैंने, बिकॉज ऊपर वाला डोमेन कैसा है, पॉजिटिव। आज का दिन आपकी लाइफ का बड़ा डिफरेंट दिन है। तो अब यहां पे क्या होगा, इसके सिर के ऊपर इसका फील्ड इंफिनिटी की तरफ जाना शुरू होगा, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव डोमेन में। तो मैं इसकी शक्ल थोड़ी सी लाइक दिस, एब्जॉर्ब इट, ड्रॉ इट, आगे चलते हैं। अभी इसी पे और बाकी बचा हुआ है। There will be some point where field will be what? Maximum. Although इसके हिसाब से नहीं, इसकी बात हो रही है दो पॉइंट्स के बीच में, दो जीरो फील्ड से बीच में। अब यहां तो है इसकी बात, व्हाट इज हैपनिंग, ये एक तो लार्ज चार्ज है तो नेट फील्ड विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, इसकी यहां चलनी नहीं है, बड़ा चार्ज और नजदीक पॉइंट है, तो दोनों का अगर मैं इसका बोलूंगा अवे है, इसका इधर है, लेकिन स्मॉलर चार्ज है तो नेट फील्ड विल बी टुवर्ड्स दिस। यहां मैं ज्यादा जोर नहीं लगाया, लेकिन आप जिसको ना क्लियर हो मेरे से पूछ सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। we move to the next, एक लास्ट और ग्राफ करेंगे, ये भी दो कर देंगे फटाफट फिर खत्म, फिर हम कुछ और करते हैं। तो यू शुड हैव द एबिलिटी कि अगर इनके साइंस चेंज कर दिए जाएं तो आपको वो प्लस माइनस करना आ जाए। अगर यहाँ प्लस होता या माइनस होता, ग्राफ वही रहते लेकिन उल्टे हो जाते, तो प्लस और माइनस। दो ग्राफ मैं बना दूंगा एंड आई विल बी लिटिल बिट फास्टर नाउ। आप मानिए कि आप ही ने घर पे सोचना है इसके बारे में, ठीक है? तो लिटिल बिट ऑफ होमवर्क टाइप, मैं बना मैं रहा हूं लेकिन आपने ट्रू और फॉल्स घर पे चेक करना है एंड कम अप विद द डाउट्स। दोनों पॉजिटिव है, दोनों सेम है, तो इनके बिल्कुल सेंटर पे बिल्कुल फील्ड क्या आ सकता है, 0। लेट मी चेक, ये प्लस और 4 सिमिलर चार्जेस का ग्राफ कर चुके हैं, लेकिन वैसे ही टोल्ड कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है? आप अपने लेवल पे इसको घर पे देखोगे। डू इट फास्टर, नोट कर लो। यहाँ पे एक और बनाना मैंने, वो भी इंपॉर्टेंट है। शाबाश, गुड। इसमें आपने आंसर देना है, चैट में रेडी रहो। What is the location
of point where field is 0. कोई इन्फिनिटी पे तो फील्ड 0 होता ही है, लेकिन कोई और पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको जहां पे फील्ड 0 होगा? ये भी क्वेश्चन है। आई वाज वेटिंग फॉर द आंसर्स। मैं आप मुझे बता दोगे कि हाँ राइट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ ए, राइट ऑफ बी, बिटवीन ए बी। मुझे आंसर चाहिए, एल्स आई विल नॉट मूव फॉरवर्ड। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। गुड, देवांश का आंसर आ गया। गुड का मतलब आंसर दिया है, मैंने राइट और रॉन्ग नहीं बताया अभी आपको। I will count 10, 10 गिनते गिनते सभी आंसर आना चाहिए, राइट और रॉन्ग कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर आप मेरी बात नहीं मान रहे बच्चे, आंसर नहीं आ रहा आपका। गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। सभी का एक ही आंसर है और सभी का गलत है। बहुत अच्छे, कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बात हो रही है। एक्चुअली मैंने आपके साथ धोखा किया है, मैंने अभी तक बताया नहीं, ऑप्शंस दे दिए आपको ना। देयर विल बी एक्चुअली नो पॉइंट, कोई पॉइंट है ही नहीं जहां फील्ड 0 हो सके एक्सेप्ट इंफिनिटी। रीजन बड़ा सिंपल है, ये तो आपको पता चल गया होगा कि अगर मैं यहां पे देखता हूं तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए बच्चों से पूछता हूं कि उन्हें लग गया होना, समझ आ गया। तो समझ आना अलग बात है, पूरी तरह से इंप्लीमेंट होना टाइम सिंक इन करने में, घर पे जाके भी टाइम लगाना आपने। आप घर पे ही हो यानी कि उसके बाद भी देखना है, जो ये नहीं मैंने जोर लगा दिया आपने बस पढ़ लिया मोटा मोटा वो नहीं। अब ना सिचुएशन दोनों सिमिलर है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन दोनों की वेटेज सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। और हुआ क्या, ये माइनस क्यू की वजह से और ये प्लस क्यू की वजह से, आप सोच के बताओ, इसका डिस्टेंस यहां से r1 है और इसका डिस्टेंस यहां से r2 है, दोनों का फील्ड ऑपोजिट तो हो गए वहां पे, क्या वो कभी इक्वल हो सकते हैं? इक्वल क्यों नहीं हो सकते कि इसका भी क्यू है और इसका भी क्यू है। इसकी वजह से अगर फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साइन छोड़ दे अगर हम, r1 स्क्वायर, और इसकी वजह से फील्ड होगा जो q अपॉन r2 स्क्वायर। ये दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं पाएंगे। रीजन, ये q q तो इक्वल है लेकिन r1 इज नॉट इक्वल टू r2, रादर r2 इज लार्जर, तो ये इनइक्वालिटी आएगी। प्लस q का फील्ड अभी कभी इसको मैच ही नहीं कर पाएगा, तो इसलिए 0 पॉइंट आना ही नहीं। आपको सर इधर देखने चेक करके, इधर उल्टी बात हो जानी है, इधर प्लस q वाला नजदीक है, माइनस q वाला दूर बैठा हुआ है, तो यहां भी फील्ड 0 पॉसिबल नहीं है। तो फिर आज हमने एक बात और ध्यान आ गई, ऑपोजिट चार्जेस हो तो याद नहीं आपको, स्मॉलर के पास होता है 0, तो यहां स्मॉलर कोई है ही नहीं, दोनों इक्वल है, विल गेट नो पॉइंट। क्या, तो नो पॉइंट के बाद 0 आना नहीं है, तो अब ड्रॉ करना है इसका फील्ड। इससे पहले यहां 0 नहीं आना, जहां 0 ना आना हो, अपनी कॉपियां घर जाके दोबारा ड्रॉ करनी है आपने, बाद में सारे ग्राफ दोबारा ड्रॉ करने हैं। जहां 0 ना आना हो वहां मिनिमम से गुजरता है, ध्यान है आपको। तो कुछ मैं इसे कर लो नोट्स, आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स, तो मैं फिर ग्राफ बना रहा हूं, फिर ग्राफ को आप क्लास के बाद एनालाइज करोगे। गुड, आंसर इज नो पॉइंट।
तो यहाँ पे प्लस की वजह से भी राइट को, नेगेटिव की वजह से भी राइट को, तो इसका मतलब टोटल फील्ड राइट को मतलब पॉजिटिव डोमेन में रहेगा। ये लो भाई साहब, ये भी क्वेश्चन है सिमिलर घटेगा, और यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल दोनों के बीच में फील्ड विल बी मिनिमम। और क्योंकि अभी ये प्लस का इलाका है, प्लस की चलेगी, उसकी चलने नहीं वाली, इक्वल लेकिन दूर बैठा हुआ है। ये माइनस का इलाका है, माइनस की अपनी तरफ चलेगी, ये कहानी बन गई। ओहो, तो बाई चांस दोनों की वजह से इससे भी लेफ्ट को मारा तो नेगेटिव, इससे भी लेफ्ट को मारा तो भी नेगेटिव। तो दीज आर द ग्राफ्स। नेगेटिव का मतलब ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, कौन सा डोमेन आ जाएगा? दिस वन। आराम से, मैं यहाँ पे पूरा जोर लाके नहीं बात कर रहा, घर जाके आराम से देखो उसको, you will be able to understand. We'll have a rightly earned 2-minute break. रिलैक्स करो अपने ब्रेन को और मन में अपनी कॉपी में लिख लो कि इसको यार ध्यान से देखना है हमने। और जब बच्चा कोई दोबारा वापस आता है ना, मतलब पिछला लेक्चर हो चुका था, अगले लेक्चर में आते मुझसे पूछता है सर वो मैंने देखा तो वो बताना, तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कंफर्मेशन होती है बच्चे ने किया है। हाँ, जिनको नहीं डाउट है दैट्स डिफरेंट। तो 2 मिनट के लिए स्टार्ट होती है।
यस बच्चों, अब कुछ एग्जांपल्स ऑन ट्रायंगल, स्क्वायर्स एंड सो मेनी। एक दो बच्चों ने नया ज्वाइन किया हुआ है तो छोटा सा रिवाइज करा रहा हूं उनको। ये +1 का रीकैप है, बाकियों का भी हो जाएगा। कि अगर एक पॉइंट पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हो ना, और आपस में उनका एंगल अगर सेम है तो जितनी मर्जी हो, राइट, तो और कोप्लेनर हो, एक ही पॉइंट पे मल्टीपल फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की और इक्वल एंगल पे अगर लग रही हैं, तो इट कैन बी प्रूव दैट इनकी जो नेट फोर्स है वो कितनी होती है, 0। यानी वेक्टर्स अगर हो, फोर्स जरूरी नहीं वेक्टर्स हैं अगर, राइट। तो ये मुझे बोर्ड दोबारा यहाँ पे चाहिए। चलो रहने देते हैं इसको, जो नए बच्चे हैं वो खास कर देख लें। एक एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल इसके बेसिस पे, यस वी गो अहेड। इसके बेसिस पे बाद में कर रहा हूँ, पहले और एग्जांपल करा रहा हूँ। I will have a medium speed now and chat में कोई भी बच्चा मुझे repeat सर लिख सकता है, ठीक है, बिल्कुल उसी वक्त ही सर, अगर किसी बात से कोई ना पता चले। मेरा ये विश्वास है कि आप बिल्कुल पूछ लोगे। और it is an equilateral triangle and these are vertices B। तो क्वेश्चन है find net electric field at C। किसकी वजह से? Due to charges at other vertices, charges at A and B। तो खासकर जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मैं दोबारा हिट करवाना चाहता हूं, एट इज इंपॉर्टेंट। जहां पूछा हो ना वहां पहुंच जाओ, जिन्होंने करना उनसे ना पूछो एट। तो यस सी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? ए एज वेल एज बी। लेकिन मैंने अपना मार्कर या पेन वहां से उठाना नहीं है, तो ए से पूछना है तो प्लस चार्ज है ना, तो अपने से दूर ही देता फील्ड, तो एट पे ये ऐसे प्रोग्राम कर पाऊंगा, ये ए की वजह से फील्ड एट सी इस तरह से गया। सिमिलरली एट सी पे खड़ा रहा मैं, तो क्यू से पूछा बी से तू क्या करेगा, बी कहता मैं तो हमेशा अपने से दूर ही फील्ड मारता हूं क्योंकि मैं पॉजिटिव हूं। दैट इज द स्टोरी। तो बस ये अगर आपको समझ आ चुका है, वेरी गुड। नहीं आया तो भी मैं आपके साथ ही हूं। ये 60 डिग्री एंगल है, इट इज 60 डिग्री बिकॉज़ इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड सिचुएशनली हमें पता है दोनों चार्जेस सेम है, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, तो हमें EA इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू 1/4 पाई को मैं यहां से अपना थोड़ा मिटा रहा हूं, जगह बच जाएगी हमारी K Q/A²। मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अब K लिख दिया, तो ये हमारा उसमें एफर्ट बच जाएगा और इट इज इक्वल टू E कह दिया से। तो मुझे पूरा भरोसा है, तो इसका मतलब ये भी E है और ये भी E है, और दो वेक्टर का सम अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली उनका डायगोनल बनेगा ये दोनों में, ये नेट फील्ड आ जाएगा। दैट E net will be given by, सिमिलर से क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों, E net will be given by E square plus 2EE cos 60। It is √3E। मैथमेटिक्स के स्टेप्स पे कभी-कभी छोड़ दिया करूंगा, वेरिएबल स्पीड से मुझे पढ़ाना है आप लोगों को। √3KQ/what A²। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन आंसर विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, आपने गेस भी कर ली होगी अभी तक, शाबाश। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स मोर, मैं थोड़ा सा पीछे रहूंगा। तो मुझे चाहिए फील्ड एट सी, ताकि आप मेरे साथ आ जाओ, आपका ब्रेन बिल्कुल साथ में मैचअप हो जाए।
तो फिर मुझे एट सी चाहिए, एट सी ड्यू टू वे, तो पॉजिटिव है तो मैंने अपना मार्कर जैसा मैंने बोला था ये रखा मैंने मार्कर, ये ए ने सी पे अपने से परे, लेकिन जब मैं सी पे मार्कर रखे बी से पूछा, बी कहता मैं नेगेटिव हूं, और मेरा फील्ड हमेशा मेरा अपनी तरफ होता है, जहां भी जाओ अपनी तरफ, तो माइनस का फील्ड यहाँ पे एट सी उसके अपनी तरफ, ये बी का फील्ड है, दैट्स ऑल एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस, अगर ये 60 डिग्री है, this angle is how much, 120 degree, or again EA is equal to EB is equal to KQ upon A square. तो again लास्ट कुछ सुपरपोजिशन में किसी बच्चे ने डाउट पूछा था प्लस माइनस, मैं रिवाइज करता हूँ, जब हम अगर डायरेक्शन ले ले हम तो प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, तो नॉर्मली ऐड जो भी वेक्टर्स के रूल लगाने वो लगा देने हैं। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, इसको हमने E बोल दिया, इसका मतलब इस बार भी इसको E बोल सकते हैं, इसको भी E बोल सकते हैं, और क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और दो वेक्टर्स ऐसे लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट इनके बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा लाइक दिस, और इससे 60 डिग्री पे दिस विल बी द नेट फील्ड। अब दो वेक्टर्स में एंगल कितना है, 120। जस्ट फॉर द फन cos 120 की वैल्यू लिखो जरा बच्चे, cos 120, जिस बच्चे ने आंसर ना लिखा ना, गलत लिख दिया कोई बात नहीं है, उसको मैं अभी क्लास से बाहर निकाल दूंगा, और आपको पता है क्लास से बाहर निकाल सकते हैं जूम पे भी। सरगु ने आंसर लिख दिया है, तो जिसका गलत है उसे रिवाइज करना है, बाकी सबका ठीक है, कोई इश्यू नहीं, गुड है। मैं कभी पंगे लेता हूं ऐसे, तो E net is -1/2, शाबाश। और जिनका गलत है उन्हें उन्हें ये लिखना है कि हाँ थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। टू ई cos 120 काफी ज्यादा यूज होता है, 120 -1/2 राइट आंसर सभी का, वेरी गुड। तो E net is equal to E is equal to KQ upon what, A square. These are standard questions. It is a level 2 question now, और obviously ये मीडियन है। फिलहाल ना आप ये मान के चलो कि ये दिया हुआ है और आर भी गिवन है, तो कई बच्चों का ना वो फोकस ना टूट जाए यहाँ पे। तो इट इज फॉर ऑल ऑफ यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैथमेटिकल आंसर मिले ना मिले, लेकिन एरोस चाहिए। तो फील्ड एट ओ, तो मेरे से धोखा मत करना, अपनी कॉपी पकड़ो वहां बनाओ, और ओ पे ना ऐसे रख के 3 एरो बनाने हैं आपके, 3 एरोस आई नीड, राइट। तो एट ओ चाहिए, फील्ड किसकी वजह से, मैं नाम लिख देता हूं, ए की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से। तो यहाँ टेल रख के 3 एरो बनाने हैं ऐसे वैसे, जैसे भी गलत बनाओ ठीक बनाओ, डोंट वरी। तो आपका सी चाहे आपको दूसरी बार बनाना पड़ जाए, अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं बहुत आपके ऊपर, और कोई एहसान नहीं कर रहा, मेरा तरीका ये, तो आपने बड़े जेन्युइन रहना है, पूरी मेहनत करो उस पर, तो फिर मेरी बात माननी है जो मैं बोलूं, तो फायदा होगा।
आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, बस इतना बता दूं आपको। तो ओ पे आप कर रहे हो, मैं वैसे ही लगाऊं, मैं इतना बता दूं ऐड टू, मैंने जो बता सकता हूं वो तो बताऊं। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम होंगे और ये होंगे के क्यूब बाय आर स्क्वायर, इसको हम बोल दें से ई, है ना। गुड। तो आई बिलीव आप लोगों ने वो बना लिया होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल्स भी 120 वगैरह से ध्यान होंगे आपको, राइट। तो अगर मैं पूछूं ये फिर नए बच्चों के लिए, एट ओ पे खड़ा हो गया, प्लस क्यू से पूछा, प्लस क्यू, तो एट ओ पे ये एरो किसकी वजह से, ए की वजह से। एट ओ बी से, बी का पॉजिटिव मेरे से दूर, ये रे भाई साहब, और इन दोनों में ऑब्वियसली 120 एंगल है। एट ओ सी, सीधा मैं नेगेटिव हूं मेरी तरफ आ, that is the situation. Now we need to work with the vectors, although अगर तो ये MCQ है तो शॉर्टेस्ट वे में कर सकते हैं, लेकिन आप में डिफरेंट तरह के बच्चे हैं तो मैं नॉर्मल ऐसे वेक्टर मेथड से करूंगा कि ये एंगल्स अगर मैं देखूं, ये ओवरऑल 120 है, तो ये एंगल आप देखोगे तो कितना होगा 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60। जल्दी में गलत ना कर दूं, चेक कर लूं, 120 होना चाहिए, इधर भी है तो 120, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या बन गई फिर, मैं उसको बाहर ले आता हूँ, ओ को इधर भी ई मिल रहा है, एक सी वाला ई, सॉरी मैंने यहां से बता दिया, मैं यहां लिख देता हूँ, ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू के क्यूब बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई से, मान लो ये। मैं आपको एक और राज की बात बता दूं, एग्जाम में ये आर नहीं गिवन होगा, वो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से निकालना पड़ेगा, लेकिन हमारी डबलिंग वाले दो दो चीजें दिमाग खराब ना करें, इसलिए मैंने इसको भी यहां रखा है। इट इज 60, इट इज 60 3। तो फिर मैं यहां पे अगर इसको रेफरेंस ले लूं, इसको x और इसको y, तो उस केस में लेट अस से इट इज x एक्सिस एंड इट इज y एक्सिस, और ये e तो अच्छा मिला है, इस e से पूछूं जिधर थीटा उधर cos थीटा, राइट, e cos 60 और इससे परपेंडिकुलर e sin 60। सिमिलरली जिधर थीटा, e का इधर कंपोनेंट e cos 60 और इस डायरेक्शन में e sin 60। you can see easily that is they will cancel out each other, और इधर को हमें y डायरेक्शन में फील्ड मिला है और cos 60 होता है 1/2, तो इसलिए मैं यहीं पे कर रहा हूं, e cos 60 का मतलब e/2, और ये भी कितना हो गया e/2। तो o पे एक e तो ऑलरेडी था, एक e/2 और मिल गया, एक e/2 और मिल गया, तो लो भाई साहब इधर मुझे 2e फील्ड मिल गया, ओके अपवर्ड। और एग्जाम में मुझे वो 2e कौन होगा, e net is 2e j cap, j का मैंने वैसे डाल दिया बीच में, एंड e कितना है जी, आ गई, इट इज k क्यूब बाय r स्क्वायर इनटू j cap। लेकिन जैसा मैंने बोला r भी वहां नहीं होगा, वो हम बात करते हैं, राइट। तो इट इज अप टू यू, ट्रिगो को जितना यूज कर लो अच्छा है, बाकी इट इज अप टू यू। ये प्रैक्टिस, इससे आंख थ्रू मिलाना, इस बात से आंख मिलाना a और r वाली बात से, पेपर में टाइम वेस्ट होता है, राइट। तो अगर आपको याद कर लो बाद में निकालने के बाद, तो दैट इज गुड फॉर यू, गुड फॉर योर हेल्थ। तो यहाँ पे ये 90, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। देयर आर अदर मेथड्स, पाइथागोरस से भी कर सकते हो आप, तो लेकिन पाइथागोरस से टाइम लगेगा ना। दिस इज a/2। हु टेल्स मी, ज्योमेट्री मुझे आती है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मीडियन सेंटर में मिलती है आके, तो इस ट्रायंगल से हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं व्हाट इज r। तो बच्चा बताइए ना चैट में,
रूट शूट लिखे कुछ, तो मैं यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये छोटे से छोटे बच्चे को मैं साथ में ले रहा हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos 30 and cos 30 is what, √3/2। तो मैं जल्दी में कुछ गलत ना लिख दूं, हाँ कई बार कुछ हो सकता है मैथ में मैं कोई टर्म ना गलत लिख जाऊं, इट इज पॉसिबल, मेरा ध्यान ना कॉन्सेप्ट की तरफ होता है, सम टाइम cos 30 की वैल्यू गलत दी जल्दी में, तो वो पॉइंट आउट कर देना आपको हमेशा। a/2r is √3/2, hence r is a/√3। तो मेरी आप I invite you to remember this, लेकिन ये रिमेंबर रखो, रिमेंबर किया गया है, यस, कि किसी वर्टेक्स से मिड सेंट्रॉइड का डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ a/√3, तो आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा 2kq a/√3 का स्क्वायर j, 3 ऊपर चला जाएगा, j स्क्वायर आ जाएगा, 6 टाइम्स kq अपॉन a स्क्वायर j का, अगर वो 1/4πε होगा वो आप पुट कर लीजिए, क्या गुड। तो जब तक मैं ये बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ, आप लंबी सांस ले लो, धीरे धीरे मेरे साथ आ जाओ, शाबाश, अपना पोस्चर चेंज कर लो, पानी पास में रखा, पानी पियो। सरगुन कह रही है सर ई नहीं होना चाहिए टू ई की जगह पे, सरगुन शायद मैं आपने ध्यान से देख नहीं पाए, ई हमने बोला किसको हुआ है, ये प्लस क्यू है ना, ये प्लस क्यू है, और एक और यहाँ माइनस क्यू शायद आपने देखा नहीं जनरल, इस प्लस क्यू का भी इधर ई, इस प्लस क्यू का भी इधर ई, और एक इसका अपना भी ई है, ई वाला, तो उस वजह से ये 60 था, ये भी 60 था, तो इसका इधर एक ई, ये मत भूलना, तो इधर e cos 60 कितना हुआ, e/2, इसका इधर कितना हुआ e/2। तो अगर मुझे कोई गलती ना लगी तो बाकी बच्चे भी सरवन का डाउट देखा आप लोगों ने, शाबाश। तो 2e, तो दोबारा एम्फसाइज करो सरवन बेटा, कि तुम्हें गलती लग रही है, मुझे लग रही है, शाबाश, क्लियर है, एक बार दोबारा बोलो यस सर। ओके गुड फाइन, थैंक यू। Next example. मेरे लिखते लिखते आपका आंसर आ जाना चाहिए। जिसका आंसर ना आया ना क्लास से बाहर कर देना। तो फील्ड एट ओ, लो आपके किसी का आंसर नहीं आया, यस, ऑल ऑफ यू गेट आउट नाउ, शाबाश, करण करण बच गया है, गुड है गुड है।
गुड। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, अगर तो ये एमसीक्यू है तो हमें सिर्फ क्या करना है, एट ओ पे, नए बच्चों को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने लेट ज्वाइन किया हुआ है, हम प्रैक्टिस करना है तो एट ओ पे में कितने सभी वाले, ये एट ओ पे खड़ा हो गया, ये ए, एट ओ पे ये गया बी, और बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ माइनस था तो इधर ले गया था, अब प्लस है तो चल इधर, और सिमेट्री हमें दिखा रही है। तो यहाँ पे लेकिन ना अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो आप सीधा जीरो नहीं कह सकते, आपको वेक्टर्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर एमसीक्यू हमने कहा ना 3 वेक्टर्स हैं और तीनों ही इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और इक्वल एंगल पे लग रहे हैं, इसलिए इनका ई नेट 0 है, हमें अपना पता चल गया, आंसर टिक किया, चल आगे को। लेकिन अब बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इस पे थोड़ा सा हमें ड्रामा करना पड़ेगा कि ओ पॉइंट लिया और वहां लिख दिया EA इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू EC, और यहां पे 120 60 और 60 एट ओ, 120 था। अब उसको प्रूव कर दो कि ई का इधर कितना आ रहा है जी, ई cos 60, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूं मैं, कहीं पे टाइम ज्यादा कहीं पे टाइम कम, यहां क्या आएगा ई sin 60 और इसका इधर ई sin 60, और ये दोनों कट गए, और इधर e/2 और इधर अकेला ई, मींस इधर भी ई, upward e, hence e net is what 0। कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपको ऐसे उसको बताना पड़ेगा, अपने आप नहीं मानेगा। सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है फोर्सेस में, तो देखते हैं। पहले तो 2 स्टेप के क्वेश्चन होगा, लेट अस डू एन एग्जांपल हियर। Just wait, let's draw a pentagon। वर्ल्ड की सबसे फेमस पेंटागन के बारे में आइडिया है क्यों किसी को? Any of you just थोड़ा साइडवेज आने के लिए, तो फेमस पेंटागन आपने सुनी हो, जीके वाले बच्चों को आंसर आ सकता है, अगर कोई आप में से जीके वाला है तो, ज्यादा आप में से पबजी वाले होंगे मुझे लगता है। आंसर बताओ यार, कोई तो बताओ। गुड गुड, नेटफ्लिक्स वाले दैट्स रियली गुड गुड। हाँ वेरिएशन है पबजी से नेटफ्लिक्स, क्वाइट गुड। अगर तुमने आंसर इस पबजी के अगेंस्ट दिया ना, पेंटागन के अगेंस्ट दिया ना, ये तो नहीं बोला तुमने कि नेटफ्लिक्स पे को पेंटागन होती है बढ़िया। एनीवे यूएस के आर्मी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है एक्चुअली, यहाँ पे कौन लिख रहा है क्लैश ऑफ क्लैंस। अच्छा क्लैश ऑफ क्लैंस में भी क्या आपको पेंटागन आती है? एनीवे गुड गुड इनफ। तो हम आते हैं वापस यहाँ पे, यूएस मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स बेसिकली, और बिल्डिंग जो है ना पेंटागन शेप में है, तो जब भी बात करते हैं तो पेंटागन नाम लेते हैं, मतलब वो। एनीवे तो ऐसा ना, मैं जीके पढ़ाना शुरू कर दूं, मुझे खुद भी रिवाइज करनी बाकी है। तो यहाँ पे आ जाए, तो अगर हम यहाँ पे हमारे पास इसे मैं ओ पॉइंट बोल दूं, तो इट इज, मैं प्रूफ नहीं करूंगा वो अपना वाला, तो यहाँ पे क्या होगा कि एट ओ फील्ड ढूंढना में अगर, तो नेट फील्ड कितना होना है 0। रीजन, तो ये मैं एमसीक्यू अप्रोच मान रहा हूँ कि एमसीक्यू आ चुका है, तो मैं हर एक की वजह से यहाँ पे अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, तो ए पे ये बी पे ये वाला एट, मतलब बी की वजह से, फिर सी पे आया ये लो, डी पे आया ये लो, ई पे आया तो ये लो, तो सभी एंगल्स ऑब्वियसली सेम ही होंगे। जीके थोड़ी और बढ़ानी हो तो हमें 72 डिग्री एंगल होता है, वो 5 से डिवाइड होता है सीधे।
तो ये वो सेम सिचुएशन है क्योंकि सभी इक्वल हैं। EA is equal to EB equal to EE, therefore E net is equal to what? 0। तो मेरे साथ रहो ना, अगर ऑल कॉर्नर्स भरे हो तो चाहे वो कोई सी भी गॉन हो, फिर पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सारे कॉर्नर्स भरे पड़े हैं अगर, तो जो सेंटर पे फील्ड आना वो हमेशा क्या आना? 0। इवन अगर ये नेगेटिव नेगेटिव भी होते, पर बस आपने ध्यान दिया जब कंपटीशन का मामला ना, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू भी होते तो भी फील्ड क्या होता? 0। बस दिखावा फर्क पड़ जाता कि ये एरोज उल्टे हो जाते सारे, है ना? तो एरो उल्टे होने पे ये उनको पांच एरो आते और ई नेट तब भी क्या आता? 0। राइट। अब जो कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन, ये भी कंपटीशन लेवल है लेकिन नीट पे कह सकते हैं, तो इसके इस कॉन्सेप्ट पे जब सारे भरे पड़े हो तो नेट 0 होता है। गुड। I will draw some smaller. It is given to you, it is R, 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 और यहाँ पे O है, and this corner is, ये O है, ये A, B, C, D और E। अगर मैं जो आज तक पढ़ा रहा हूँ और पिछले एग्जांपल्स आपने फॉलो करें अगर, तो और अच्छे से फॉलो करें अगर, तो उस बच्चे के चांस हैं कि वो आंसर बता दे इसका। फील्ड एट O कितना होगा? तो टेक्निक याद आ रही किसी को? कोई बच्चा यस सर नो सर कर सकता है? गुड। तो टेक्निक ये थी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वेकेंट पड़ा हुआ ना, यस गुड गुड, इस पे हम नेट चार्ज 0 इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लस क्यूबी और माइनस क्यूबी। तो इट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, और किसको इन्वोक करने लगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक मेथड और भी है मेरे पास, लेकिन इफेक्टिवनेस के लिए एक टाइम पे ज्यादा मेथड करवाने का मतलब है बच्चा कंफ्यूज। और यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों इंट्रोड्यूस कर दिए। तो इस चीज को आप अप्रिशिएट करो कि हमने जो नया चार्ज 0 इंट्रोड्यूस किया है, इसका मतलब जो भी सिचुएशन कोई जो प्लस क्यू करेगा वही माइनस क्यू उसके ऑपोजिट करेगा, तो नेट इफेक्ट नहीं आना चाहिए उसका। लेकिन हमारी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काफी बेनिफिट होने वाला है। तो मैं 4 चार्जेस का फील्ड चाहिए था मुझे, ध्यान रहे, फील्ड एट O, यहां अपने मन में बोल भी लो किसकी वजह से? ड्यू टू चार्जेस एट B, C, D एंड E, है ना? तो मैंने बोला यहां पे प्लस क्यू ये कर दो। अगर ऐसा कर दिया, अगर मैं जस्ट वेट ही कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को याद आ गया होगा, तो गुड, वेरी गुड, देवांश ने आंसर भी दे दिया है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, पहले सारे प्लस वाले उठा लेते हैं। तो ड्यू टू दीज प्लस प्लस चार्जेस ई नेट इज 0। तो बचा कौन बेचारा फिर? सिर्फ ये माइनस क्यू। तो माइनस क्यू, इसका मतलब दिस कैन बी थॉट एज इक्विवेलेंट टू दिस एंड दिस कैन फर्दर बी थॉट इक्विवेलेंट टू दिस सिचुएशन। तो अब आप कंपटीशन में बैठे हो, तो लेट मी आज बता दूं बच्चों आपको, रिस्ट टू स्टेप कंपटीशन है तो है ना, पता है आपको, मेडिकल में नॉन मेडिकल में जहां भी। तो क्या होता है कि जो मैं टेक्निक्स करवा रहा हूं तो उसको आप देखते हो, मेहनत करते हो,
फिर ऑब्जॉर्व कर लेते हो, तब आपका टाइम सेव होगा। मैं आप गारंटी देता हूँ कि उस बचेगा। होगा क्या, फिर पेपर में क्वेश्चन आएगा ना टिक, तो कैलकुलेशन वाला नहीं है, अलग से बात है। तो लेकिन अगर आप ऑब्जर्व कर चुके हो तो इसका मतलब हमें वहां पे क्या दिख रहा है, सिर्फ माइनस क्यू, और यहाँ पे हो, और ये नहीं। तो इसे खत्म करें बात को। अगर पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं, इन सबका नेट इफेक्ट इज इक्वलेंट टू खाली पे उसका ऑपोजिट चार्ज पड़ा होगा। जो ये चारों पॉजिटिव चार्ज मिलके कर रहे थे ओ पे, वही माइनस क्यू ओ पे करेगा। फिर उल्टा अगर यहाँ माइनस क्यू रखे होते यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या रख देते, प्लस क्यू, बात खत्म। अब हमने कहना है फील्ड पूछा था इन सब की वजह से, हम नहीं बताएंगे इनकी वजह से, हम इसकी वजह से बता देते हैं। तो माइनस क्यू की वजह से कहां पे चाहिए मुझे फील्ड, एट ए पे चाहिए। एट ए पे फील्ड चाहिए तो माइनस क्यू की वजह से चाहिए, तो हमें याद है वो कहता है मेरी तरफ फील्ड होगा ये, और इसको मैं आर बोल दूंगा। तो फील्ड will be equal to kq upon r square along what OA। दो आंसर सेम होंगे, OA भी होगा AO भी होगा, वहां पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर ये प्लस माइनस हो गया तो people understand।